और हमेशा इनके साथ बैठता हूँ तो बहुत कुछ इन्होंने दिया है। जी जी हाँ, और समाज के लिए भी इनकी सोच बहुत अच्छी रहती है। जी हाँ, अब जो आज के ज़माने में पॉलिटिकल लोग हैं, जी। हाँ, जो सिर्फ़ जो है चापलूसी से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम्म। या जिन लोगों ने सिर्फ़ जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जी ऐसे लोग इनसे सदैव जो है दूर ही रहेंगे। और उनको इनके विचार हो सकता है अच्छे ना लगे, लेकिन अगर नैतिक मूल्य से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, तो वो इनके करीब भी रहना चाहेगा, इनसे प्रभावित बिना हुए नहीं रह पाएगा। हेलो? हम्म। और इनके साथ, इनके पीछे-पीछे वो लगा रहेगा। तो भी आपका इन्होंने आपके विषय में बताया, तो हमने कहा तत्काल आप बात करवाएँगे तो अच्छा लगेगा, कुछ हमें भी अगर मिले आप जैसे सफलतम व्यक्तियों से। देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं। जी, 7 साल तक मुझे डीजीपी के पद पर रहने का मौका मिला है। मैं डीजीपी रेलवे मध्य प्रदेश, डीजीपी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट एसडीआरएफ और डीजी पुलिस रिफॉर्म के पद पर रहा हूं। जी, और मुझे भारत सरकार में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेके और जी, कश्मीर के आतंकवाद से जूझने का मौका मिला है, क्योंकि मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ। जी, 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 और हर पदस्थापना के दौरान टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ बड़ी सफलताएं हासिल करने में भी सफलता मिली है। जी, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। जी, बड़ी चीज़ ये है कि क्या हमें स्वतंत्रता मिली। जी। तो पांडे जी, आपका क्या कहना है? आपको स्वतंत्रता मिली या नहीं मिली? भाई हमारा तो कहना है कि स्वतंत्रता कहाँ है? एकदम नहीं है। देखिए, मैं इसको शाब्दिक अर्थ से जरा समझाता हूँ। जी, स्वतंत्र दो शब्दों से मिलके बना है। जी, स्व धन तंत्र। जी, तो जहाँ हम अपना तंत्र स्थापित कर दें, तब हम जी, स्वतंत्र कहलाएंगे। जी, नहीं तो हम स्वाधीन कहलाएंगे। जी, पहले हम अंग्रेजों के अधीन थे, जी, अब अपने ही नेताओं के अधीन हैं, जी, जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। जी, देखिए, अभी जो नए 3 कानून पिछले वर्ष लागू हुए हैं, जी, इनकी कानूनों की आत्मा नहीं बदली गई है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ। ओके। फिर इन राजनेताओं ने एक गलत प्रपार्टी का जो है ना, अपनी सत्ता में कायम रखने रहने के लिए किया। और उन्होंने लोगों को जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर टिकट दिए, और उसमें एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया। और उस विनेबिलिटी में गलत चीज़ को विनेबिलिटी माना। तो जी, आज के राजनेताओं के लिए और आज की राजनीतिक पार्टियों के लिए, कोई व्यक्ति यदि दुष्ट है, कोई व्यक्ति यदि अपराधी है, कोई व्यक्ति यदि अ, बाहुबली है और धनबली है, जी, तो जाति धर्म संप्रदाय और उसका तड़के के साथ जो है, यदि वो इन चीज़ों में है, तो वो विनेबल है। जी। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, यही हाँ, 100%। 100%। और इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने कुछ हथकंडे अपनाकर सत्ता में काबिज रखा। और वो हथकंडे हैं फ्रीबी का, दारू का, साड़ी का, भोजन का। तो ये हुँ, सब मुर्गे बांट के इन्होंने गरीबों के वोट खरीदे। और जी, जिनके वोट से ये जीते, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। और हुँ। यह कहानी सभी राजनीतिक पार्टियों की है। हाँ, एकदम 100% सही है। अब सवाल ये उठता है, एक तो चिंतन जो हमारे गोपाल जी का है। जी, मैंने कल गोपाल जी से ये बात कही थी कि जो ये बातें सोच रहे हैं, जी, ये
आज की स्थितियों के कारण जो भयावह अंधेरा हम देख रहे हैं जी उसकी प्रतिक्रिया है। जी मेरे पास बहुत सरल मॉडल है जो ये सब चीज़ें बदल देगा, और जी ये सब चीज़ें जो है वो अपने आप में निर्मूल हो जाएंगी। और जी कल मैंने गोपाल जी से कहा था कि जैसे बहुत घोर घना अंधेरा है, जिस डरावना अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक यदि हम प्रकाश की किरण वहाँ ला देते हैं, एक मोमबत्ती जला देते हैं और एक दीपक जला देते हैं, तो वो भयावह अंधेरे का को चीरता हुआ प्रकाशित जो है ना उस वातावरण को कर सकता जी है कि नहीं? बिल्कुल। तो 21 महालक्ष्यों के साथ, 5 मौलिक अधिकारों के साथ, इन्हीं राजनेताओं को विवश करते हुए एक अच्छे भारत को स्थापित करने का मॉडल है। जी तो जो 21 महालक्ष्य हैं, ये जब हाँ आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसके अबाउट द कम्युनिटी में पूरे डिटेल दिए गए हैं, जी और बहुत विस्तारित रूप से सभी चीज़ें सभी मीडिया पे अवेलेबल हैं। जी राइट? तो यदि आप राइट गूगल पर जी क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल लिखेंगे तो आपको हमारा पोर्टल मिल जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। जी ये 21 महालक्ष्य कैसे हैं, कैसे हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला पाएंगे, कैसे हम खर्च विहीन प्रजातंत्र को स्थापित कर पाएंगे, कैसे हम जो है प्रशासनिक व्यवस्था को बदल पाएंगे, कैसे 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, और हमारी जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। जी तो एके साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं। जी यदि हम इन चीज़ों की बारीकियों के जो मॉडल और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, जी जिसको किसी पर थोपा नहीं जाएगा, उसमें इनबिल्ट 3 स्टेजेस में रिफाइनमेंट करके पार्लियामेंट से पारित किया जाएगा, और जी यदि ये राजनेता मान जाते हैं तो इन्हीं के माध्यम से, लेकिन ये राजनेता विवश होने पर ही मानेंगे। हाँ सही है। तो दिवस होने पे इनको विवश करने का एक बहुत ही सरल मॉडल बनाया है। और गोपाल जी ने से मैंने कहा था कि भैया एक सूची बनाओ जो कि चंद्रगुप्तों और महाचंद्रगुप्तों की हो। जी और ये चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कौन है? जो जनता के बीच में पहुंचकर इन जी 4 सरल उपायों के माध्यम से लोगों को जोड़ें और हाँ उन तक ये बात पहुंचाएं कि जी एक महापरिवर्तित भारत उनका इंतजार कर रहा है, और जी ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। जी सही है। राइट? तो सबसे पहले क्या हम अपने जैसे लोगों को, चंद्रगुप्तों और महाचंद्रगुप्तों को, क्योंकि चंद्रगुप्त इस पूरे मॉडल में 3 रोल हैं, एक है और या 3 संकल्प हैं। एक अच्छे भारत का संकल्प, दूसरा चंद्रगुप्त का संकल्प, और तीसरा महाचंद्रगुप्त का संकल्प। तो अच्छे भारत का संकल्प हर व्यक्ति को लेना है। राइट? हाँ चंद्रगुप्त का संकल्प वो व्यक्ति ले रहा है जिसकी सीधे रोल प्ले करने की इच्छा है, क्योंकि यदि ये राजनेता नहीं मानेंगे तो ये चंद्रगुप्त जो है, इन्हें सांसद का टिकट मिलेगा तो चंद्रगुप्त बनना आपके हाथ में है। जी तो चंद्रगुप्त कैसे बनेंगे? ये 4 सरल उपायों के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 व्यक्तियों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और चंद्रगुप्त बनने के लिए क्या करना है? तो हमारा जो भी प्रभाव क्षेत्र है, हमें उस प्रभाव क्षेत्र में लोगों को जगाना है और उनको ये बताना है कि हम बड़ी आसानी से 5 मौलिक अधिकारों को जनता को दे पाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, और ये अद्भुत मौलिक अधिकार होगा जहां पे आपके पोटेंशियल का रोजगार आपको दिया जाएगा।
मतलब आज जो आप कर रहे हैं वो वाला नहीं, हम्म, जो बस आपने मिस कर दी है हम्म, कुछ समय की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाए हैं। आप उस पोटेंशियल के को पा सकेंगे, उसमें जो एजुकेशन का गैप है उसमें आपको मॉड्यूलर शिक्षा दी जाएगी। आपको टूल टेक्नोलॉजी जो आपके करियर के लिए आवश्यक है वो सिखलाई जाएगी। हाँ, जो आप डिजर्व करते हो। हाँ, जो आपने, जो आप का पोटेंशियल है, जी, वही चीज जो आपका पोटेंशियल है उसका वो जो आपको है मिलेगा। आपको दिया जाएगा हाँ। और फिर आपको उसमें सिद्धस्त बनाया जाएगा। हम्म, मतलब सिर्फ फैमिलराइजेशन नहीं है। देखिए, जब जी, मैं कई बार आईपीएस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती थी, मैं जी, लोगों से यही कहता था कि उसमें हर चीज़ में फैमिलराइजेशन। मैंने जी। कहा, जब पुलिस के मुखिया हैं उन्हें तो एक्सीलेंस होना चाहिए, हाँ, ये और फैमिलराइजेशन कब तक करते रहोगे? सही है। तो ये मॉडल जो है टूल टेक्नोलॉजी जो आपके करियर के लिए रिलेवेंट है वो हम्म, आपको मुहैया कराई जाएगी। उसमें आपको सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब गलती करने के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। वो छूटेगी ही नहीं। वो और छूटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज के मॉडल में यदि हम आपको ये सब दे भी दें तो अंतोगत्तो का सर्टिफिकेट को लेके आप बाजार में कहेंगे और कहेंगे साहब मेरे अंदर एक काबिलियत है, मुझे रोजगार दे दो। जी। यही होगा कि नहीं होगा? और क्या। लेकिन हमारे मॉडल में ऐसा नहीं है। हाँ, हमारा मॉडल क्या कह रहा है कि यदि आपने अपने करियर के हिसाब से कोई स्वप्न देखा है, कोई बड़ा विजन देखा है, तो आपको उस चीज को मटेरियलाइज करने के लिए एक प्रस्ताव बनाना होगा। और वो प्रस्ताव जो है राष्ट्रीय संपदा निर्माण अथॉरिटी है उसके पास पहुंचेगा। और उसमें आज जैसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो कि रेंट सीकिंग बिहेवियर के साथ बैठे हैं, हाँ, वो नहीं रहेंगे। नहीं उसमें रहेंगे। वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स रहेंगे जो राष्ट्रीय संपदा के बृहद स्वरूप को जमीन पर उतारने के लिए जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, जिन्हें सोच चिंतन और इन ऊर्जा डाली गई है, तो वो आपके प्रस्ताव को बृहद बनाएंगे, छोटा नहीं करेंगे, उसको बृहद बनाएंगे और उसे वो अनुमोदित करेंगे। तो अनुमोदित होते हुए ही उतनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय संपदा के बराबर भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब है कि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए आपको धन के लिए सरकार के खजाने के तरफ नहीं देखना होगा। अच्छा, ये सारे जो विचार हैं हाँ, ये गूगल पे मिल ही जाएंगे। ये हमारे ढेर सारे वीडियोज में, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स जी, में ये दिए गए हैं। इसमें जी, मुद्दे की बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जी, एक अद्भुत भारत मिल पाएगा जी। जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, हाँ, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा और प्रॉस्पेरिटी का भी मौलिक अधिकार होगा। मतलब भारत जी। में कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं होगा। नहीं, नहीं, सही है। देखिए, आपकी ये जो सोच है ना, हाँ, हाँ, और ये अगर धरातल पे उतारने में जो आपने कहा कि 543 चंद्रगुप्तों की जरूरत है। हाँ, तो इस तरीके से। 543 चंद्रगुप्त वो हैं जो हाँ, लोगों को जोड़कर अपने आप को हाँ, चंद्रगुप्त स्थापित करें। बस वही चीज तो है, मेरा स्वतः ये जो है कहना जो है अपना कि मैं टारगेट। कमलकांत पांडे जी को चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त की शपथ दिला सकता हूँ, लेकिन जी, चंद्रगुप्त कमलकांत पांडे जी को खुद बनना पड़ेगा। खुद बनना पड़ेगा, वही चीज, क्यों? वही चीज। आपको लोगों के बीच में जाना होगा, उन्हें जोड़ना होगा और जो जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है। अभी जो आप जितनी बातें बताए वही अभी जो है डॉक्टर साहब से हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था। जी, तो अक्षरशः जो है इसी पे बातें हो रही थी। जी, हाँ, मतलब जो आज का परिवेश है, जो आज की व्यवस्थाएं हैं, हाँ, जो सरकारी तंत्र काम कर रहा है, सब पे हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे थे। जी, उसमें जो आप बता रहे हैं, जो इन्होंने चर्चा किया, वो दोनों एकदम समान हैं। और वही मेरी भी सोच रही है। अब ये अलग चीज है कि भाई मैं उस लेवल पे नहीं सोच पाता हूँ, उस लेवल का मेरा चिंतन नहीं है जो आप लोगों का है। लेकिन
आपकी बातों से भी मैं 100% प्रभावित हुआ, डॉक्टर साहब की बातों से 100% प्रभावित हुआ। अब और पांडे जी, आप इस जी, काम में अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, जहाँ डॉक्टर साहब है वहां तो मैं जुड़ूंगा ही। तो डॉक्टर साहब से भी मैंने एक बात कही थी और आपसे फिर से दोहराता हूँ, जी क्या हम विभिन्न क्षेत्रों में जी, जिन्हें हम चंद्रगुप्त की सोच वाला व्यक्ति मानते हैं, क्या उसकी सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और फिर उन चंद्रगुप्तों को, जैसे सब जगह सब लोगों को सुविधा से एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, जी जी तो हम उनको स्टेट वाइज इकट्ठा कर सकते हैं या उनको जोन वाइज इकट्ठा कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट जी वेस्ट सेंटर नॉर्थ ईस्ट। तो जी, जो भी बिल्कुल। सुविधाजनक हो, या स्टेट वाइज बना लें अपन। जी और फिर जो है एक उसमें हम लोग एक जगह पर उपस्थित हों और जी इस मॉडल के बारे में चर्चा करके फिर जी जो है ये लोग जहाँ भी इनका प्रभाव क्षेत्र है जी, वहाँ पर ये चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम और सही है। इसमें इसमें केवल जो है राजनेताओं से लेना देना नहीं है। मैं तो बिल्कुल कह नहीं। रहा हूं कि जो धार्मिक संस्थान हैं, जी, जो साधु संत हैं, या जो सोशल है। जो सामाजिक संगठन हैं, जी उन सबकी मदद ली जाए। हाँ, और जो समाज में जो उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, अपने कार्यों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सोच से, अपने विचार से, ऐसे लोगों तक पहुंच बनाई जाए। मेरा सोचना है कि देखो, हमें काम करने का मौका मिला या नहीं मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है। जी हम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जी महत्वपूर्ण केवल इतना ही है कि क्या हम इस संदेश से लोगों को जगाकर जोड़ सकते हैं और जी इसमें उन्हें कुछ करना नहीं है। देखिए, जी इस मॉडल में 4 उपाय हैं जी और आपको ना तो किसी को चंदा देना है, जी ना ही कोई जुलूस निकालना है, जी ना ही कोई धरना देना है, जी ना ही कलेक्टर एसपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन देना है, जी ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, जी ना कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाना है, जी और ना ही जो है कोई रेल रोको या चक्का जाम करना है। जी केवल अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों तक पहुंचना है, उन्हें अच्छे भारत का ये दिव्य स्वप्न दिखाना है और उन्हें जोड़ लेना है। तो ये जो शक्ति होगी, इसमें जो टूल्स अभी हम 4 आपको बताएंगे, जी हम यदि 10 लोगों को रोज संकल्पित करें और जी, वो जो है अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जाकर थोड़ा सा जो है ऊर्जा के साथ जो है ना इसी बात तक जन जन सर तक पहुंच। जानते हैं सर क्या है हम्म। कि जो गूगल पे अभी मैं डॉक्टर साहब से नोट कर लूंगा, हम्म। और गूगल एक बार पहले मैं मुझे इसमें समय दे के इसका अध्ययन करने दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक, उसको मैं अध्ययन कर लूं, आप उसके उसे बाद मैं अध्ययन करिए, हाँ लेकिन मैं वो 4 सरल उपाय जरूर दोहराना चाहूँगा, जी जिससे कि हम यदि थोड़े से एग्रेसिव प्रयास करें तो 9 दिन में 100 करोड़ देख होंगे, और यदि हम 100 करोड़ होंगे तो यही राजनेता विवश हो जाएंगे, सर जानते हैं और क्या है यदि ये आप। विवश नहीं होंगे तो जी ये पराजित हो जाएंगे और जी फिर हमारे चंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे। और जी जो ये मॉडल बना है, इसे तराशने के लिए, इसे प्यूरिफाई करने के लिए 3 स्टेजेस हैं। उस जी स्टेजेस के बाद रिफाइन होके ये पार्लियामेंट में पेश होगा। जी, तो हम जो है थोड़ा सा एक्चुअल में फोन कई आ रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब के मोबाइल से बात कर रहा हूँ, ऑफिस बुलाया जा रहा है, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ और यही समय होता है न्यूज भेजने का। चलिए, आप अपना न्यूज़ भेजिए और जी सर, मैं अब जो है हम पांडे। उसको गूगल पे देख लेते हैं सर, हाँ हाँ। और उसके बाद कुछ जो है डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन ले लेंगे, जी उसके बाद मैं आपसे जुड़ता हूँ। जी ठीक सर, जी जी जी। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार।